एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट है। बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बिजनेस स्टडी किसका है? बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं वायरल क्वेश्चन 2022 का दिया गया। क्या दिया गया? वायरल क्वेश्चन 2022 का। और यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया। क्या आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सभी स्टूडेंट को फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना। जल्दी से कीजिए सभी स्टूडेंट, एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना। और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के एग्जाम के लिए बिजनेस स्टडी का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के एग्जाम के माध्यम से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सभी स्टूडेंट को कर लेना है। अगर आप लोगों को यानी मेरा न्यूज चैनल से आप लोग माय न्यूज चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। उसका जो नाम है न्यूज चैनल का ऑनलाइन स्टडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं उससे भी। और उसमें जी आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियो और लाइव भी करवाएंगे उसी पे आप। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सभी स्टूडेंट को कर लेना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और उस पर आप लोगों को पहले बता देते हैं, यानी ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों को जो मिलेगा यानी क्लास 10th का मैथ भी उस पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार या दोस्त जो हैं क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनको भी शेयर कर देना है। क्लास 10th का उसमें हम आप लोगों को मैथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ्स का सॉल्यूशन वायरल क्वेश्चन आप लोगों को 10th का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट को एकदम शेयर जरूर करना है, क्लास 10th का भी मैथ का भी। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो के अंत तक वॉच करना है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अधिकार का क्या अर्थ है? अधिकार का क्या अर्थ है? व्हाट इज मींट बाय अथॉरिटी? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। व्हाट इज मींट बाय अथॉरिटी क्या होगा? यानी अधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर दिया गया अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। तो वन का जो दिया गया आंसर एकदम बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा? अधिकार से क्या अर्थ है? और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पर्यवेक्षक कौन है? क्या है? पर्यवेक्षक जो है कौन है? यानी हु आर सुपरवाइजर। पर्यवेक्षक जो है कौन है? और ये भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पर्यवेक्षक जो है कौन है? उत्तर दिया गया है पर्यवेक्षक का अभिप्राय अपने अधीनस्थों की दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल और उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरविजन कहते हैं, जो दो शब्दों सुपर और विजन के जोड़ने से बनता है। क्या बनता है? सुपरविजन दो शब्दों से जोड़ने पर बनता, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए रहे। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। गिव द डिफाइनेशन यानी डिफाइन ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर दिया गया है, क्या दिया गया? एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के लेखक यानी कौन है? यानी वैज्ञानिक प्रबंध की यानी कौन है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोग से यथार्थ में क्या करना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। लॉरेंस अपले के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध अथवा नियोजित प्रबंध प्रतिदिन के अंगूठे के नियम एवं तीर नहीं तो तुक्का ही सही। क्या है?
तीर नहीं तो तुक्का ही सही के विपरीत प्रबंध के उत्तरदायित्व के निष्पादन का चेतनापूर्वक एवं मानवीय दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संगठन क्यों आवश्यक है। क्या है? संगठन जो है क्यों आवश्यक है, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संगठन जो है क्यों आवश्यक है। उत्तर दिया गया है जब कभी समान कार्य को दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं तो कार्य के विभाजन की आवश्यकता होती है। इसी स्थान से संगठन का जन्म होता है। जैसे जैसे किसी उपक्रम का आधार बढ़ता है वैसे वैसे उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। जब किसी संस्था के व्यक्तिगत संपर्क टूट जाता है तो संगठन की जरूरत होती है। क्या होती है? जरूरत होती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भर्ती का क्या अर्थ है। भर्ती का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय एनी रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भर्ती का क्या अर्थ है। भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों को विभिन्न जरूरतों की खोज की जाती है एवं उन्हें संस्था में नियुक्त प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार से थे क्वेश्चन नंबर 5। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिकार का क्या अर्थ है। व्हाट इज मींट बाय। क्या होगा? अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता। अधिकार उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। व्हाट इज मींट बाय अथॉरिटी। राइट आंसर एकदम ऑप्शन नंबर दिया गया। क्या दिया गया? ऑप्शन, यानी राइट आंसर एकदम सरल तरीके से दिया गया जो कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7। एक आदर्श योजना 3 गुण बताइए। 3 गुण बताइए। एक आदर्श योजना की 3 गुण बताइए, यानी राइट 3 चैरिटिस्ट ऑफ एन आइडिया प्लानिंग। यानी एक आदर्श योजना के प्रमुख 4 गुण निम्नलिखित है। स्पष्ट एवं परिभाषित उद्देश्य, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक योजना पूरी तरह निश्चित, संक्षिप्त, स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए। और नेक्स्ट में जो दिया गया सरल होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल। एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे जन साधारण आसानी से समझ सके। और यहाँ पर जो दिया गया है व्यवहारिक, यानी प्रैक्टिकल। क्या है? व्यवहारिक जो दिया गया एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिसका क्रियान्वयन करना संभव हो। क्या है? क्रियान्वयन करना संभव हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नियोजन का अर्थ है एवं परिभाषा बताइए। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। स्टेट द मीनिंग एंड डिफाइन ऑफ प्लानिंग। यानी उत्तर जो दिया गया नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफाइन ऑफ प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना, कहाँ करना, कब करना, कैसे करना और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो दिया गया बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन। क्या है? पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दिया गया है पर्यवेक्षण से तात्पर्य है अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर यह देखने के लिए नियंत्रण करना कि वे क्षमता, यानी क्या, सक्षमता तथा यानी प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं ताकि वांछित उद्देश्य या परिणामों को प्राप्त किया जा सके। पर्यवेक्षण का कार्य यह निश्चित करना है कि जो कार्य किया जा रहा है वह योजना तथा निर्देश अनुसार है। आरसी डेविस पर्यवेक्षक को श्रमिक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10। योजना की कोई 4 उद्देश्य बताइए। क्या है? योजना की कोई 4 उद्देश्य बताइए, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। योजना के कोई 4 उद्देश्य क्या है? स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। उत्तर जो दिया गया योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है? योजना की
प्रमुख उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। भविष्य के लिए पूर्वानुमान करके परिणामों की कल्पना करना, और यहाँ पर जो दिया गया प्रबंधकीय क्रियाओं में मिथ्यावित्या लाना, और यहाँ पर जो दिया गया उपक्रम के लक्ष्यों की जानकारी देना और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने प्रयत्न करना, और यहाँ पर जो दिया गया संस्था की जोखिम एवं संभावनाओं को पूर्वानुमान लगाना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाता है कैसे? सेल्फ प्रमोशन मेक एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हाउ? यानी क्या है, विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाता है कैसे? उत्तर जो दिया गया है, विक्रय संवर्धन के माध्यम से एक बार उपभोक्ताओं के पास जब किसी वस्तु के नमूने पहुंच जाते तो उसी उत्पाद के विज्ञापन का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, उसे विक्रय संवर्धन विज्ञापन को कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वितरण माध्यम से वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय? व्हाट इज मींट बाय चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन? क्या उत्तर जो दिया गया वितरण माध्यम से हमारा अभिप्राय उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है। भौतिक विवरण से हमारा अभिप्राय वस्तुओं की परिवहन, स्टॉक, मात्रा, भंडारण और आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने से है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 13। और सभी स्टूडेंट को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? क्या है, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? उत्तर दिया गया है नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है। नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किन किन साधनों के उपयोग से करना चाहिए इत्यादि बातों को पहले ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वास्तव में व्यापार की सफलता बहुत हद तक नियोजन पर निर्भर करता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अस्थायी अलगाव। क्या है, अस्थायी अलगाव से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी तौर पर जब नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसके काम से निलंबन करता है या उसे हटा देता है तो इसे अस्थायी अलगाव कहा जाता है। इसमें नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उसके बकाये वेतन, अन्य सुविधाओं को देता है। बाद में चलकर नियोक्ता पुनः उस कर्मचारी की नियुक्ति कर देता है। जब कर्मचारी को पुनः अन्य नियुक्ति होती है तब उसी समय से कर्मचारी की वेतन तय होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनियोग का अर्थ होता है पैसे का किसी भी क्षेत्र में निवेश करना, विशेष रूप से अंश और ऋण में पैसे का विनियोग करना, लाभदायकता होना, विनियोग करने से संबंध में उचित निर्णय लेना विनियोग निर्णय कहलाता है। सोच समझकर विनियोग का निर्णय करने से निवेशक को लाभ के रूप में आय की प्राप्ति हो सकती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है NESI मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? क्या NESI को विभिन्न कारणों में मॉडल एक्सचेंज कहा जाता है? ये कारण निम्न है। क्या राष्ट्रीय व्यापार बाजार उपलब्ध कराना, और सेकंड नंबर पर दिया गया है व्यापार में कुशलता निष्पक्षता क्या है प्रदर्शित लाना, और थर्ड नंबर पर जो है समान रूप से उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान करना, और फोर्थ नंबर पर जो दिया गया राष्ट्रीय स्कंद विपणन को सभी निवेशक की पहुंच में लाना, और 5 नंबर पर जो दिया गया है ऋण बाजार का विकास करना, और 6 नंबर पर जो दिया गया है ऋण बाजार को विकास करना और लागतों में कमी लाना, और डी है यानी 7 नंबर पर जो दिया है अखिल भारतीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर, अब जो है आप लोगों को क्या है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन दिया गया, और जो कि 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस वाहन शब्द को लैटिन शब्द भाषा के शब्द से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है? यानी कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर दिया गया है यहाँ पर, उत्तर जो दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के एग्जाम के लिए है। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से रट लेना, आप लोगों को ये आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर उत्तर जो दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, संदेश वाहन कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है कॉमन, किसी
विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में समान से दूसरे व्यक्ति तक इसे पहुंचाना है कि वह उन्हें जान सके तथा समझ सके। क्या संदेश वाहन, क्या नहीं, कोई संदेश वाहन जो इस प्रकार से है, क्या है संदेश वाहन जो है, यानी किसी को हम भेजते हैं तो उसको क्या समझना है, यानी किसे उसको भेजना है, किस विचार से भेजे हैं, किस तथ्य से भेजें, ये समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे। क्या है, प्रबंध जो है एक सरल विज्ञान है कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो उत्तर दिया गया किसी विषय का इन व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या है, किसी विषय का, क्या है, प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे, तो किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। प्रबंध भी व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। प्रबंध के अनेक सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो सभी जगह लागू होते हैं। विज्ञान की भांति प्रबंध भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिकार का अर्थ क्या है। अधिकार का जो है अर्थ क्या है, तो उत्तर दिया गया किसी भी व्यापारिक संस्था, फर्म या कंपनी की प्रबंध अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य करने की जिम्मेदारी देता है तो इसे अधिकार कहा जाता। अधिकार मिलने से ही अधीनस्थ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। वास्तव में औद्योगिक युग में कोई भी व्यक्ति ना तो सभी कार्य स्वयं कर सकता है और ना ही सभी निर्णय स्वयं ले सकता है, अतः वह कुछ कार्य दूसरों को सौंप देता है। इस प्रकार अपने कार्यभार का कुछ भाग दूसरे व्यक्ति को सौंपना ही भारापन या अधिकार कहलाता है। तो क्या है, यानी कोई व्यक्ति जो है अपने सिर पर पूरा कार्य का भार नहीं लेता है, यानी कोई व्यक्ति को आधा यानी कार्य का सौंप दिए और किसी व्यक्ति को बोले जो आप सिर्फ पैसा कलेक्ट करो, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी पैसा जो कलेक्ट हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं, आप पैसा कलेक्ट कीजिए, हम लिखते हैं, ये हुआ। यानी उसको क्या बोले, उसको जो बोले हैं यानी सिर्फ पैसा आप कलेक्ट कीजिए और हम लिखते हैं, यानी कुछ कार्य उसको दे दिए और कुछ कार्य हम ले लिए, उसी को क्या कहते हैं, भारापन या अधिकार कहलाता है। दूसरों शब्द में यह कहा जाता है कि प्रबंध संबंधी शक्ति प्राप्त करना ही अधिकार कहलाता है। अधिकार या भारापन इसे हम कहते हैं दूसरों व्यक्ति से, यानी दूसरों व्यक्ति को काम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। क्या ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा। ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है क्योंकि जब नियोजन की प्रक्रिया अच्छी तरह से ही नहीं होती है तो व्यावसायिक संस्था को नियंत्रण भी अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। नियोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक कार्य हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर। नियोजन के बिना नियंत्रण अर्थहीन तथा नियंत्रण नियोजन के बिना अंधा है। नेक्स्ट यानी इसी को देखते हैं, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। अंधा है, वास्तव में नियंत्रण नियोजन को उद्देश्य बनाता है एवं नियोजन नियंत्रण को निर्देशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है सार्वभौमिक है, तो उत्तर दिया गया प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं क्योंकि प्रबंध के सभी सिद्धांत सार्वभौमिक योग्यता और उपयोगिता पर आधारित है। यह मानव कि प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक में लागू होता। प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, अतः प्रबंध की उपयोगिता सार्वभौमिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नियंत्रण की उद्देश्य बताइए। क्या है, नियंत्रण की उद्देश्य बताइए। तो उत्तर दिया गया नियंत्रण के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या है, नियंत्रण के जो उद्देश्य जो है क्या है, निम्नलिखित है। उद्देश्य की जानकारी करना, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, इस बात का पता लगाना है कि क्या जाना है और किस समय क्या जाना है। साधनों की जानकारी करना, डिटरमाइन ऑफ रिसोर्स, किसी कार्य को करने के लिए कितनी पूंजी और मानवीय शक्ति की आवश्यकता है। और नेक्स्ट
विचलन, विचलन का पता लगना, क्या विचलन का पता लगना, डिटरमाइंट ऑफ डिविनेशन, प्रतिमानों एवं निष्पादनों में विचलन का पता लगाना और संशोधन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय है, क्या वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय। वितरण माध्यम वस्तुओं को उत्पादन निर्माता से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का वह मार्ग है जिसमें वो सभी व्यक्ति एवं संस्थाओं सम्मिलित की जाती है जो बिना किसी परिवर्तन के इनको पहुंचाने का कार्य करती है। निर्माताओं को अथवा उत्पादकों को अपनी वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वितरण के किसी उपयुक्त माध्यम का चुनाव करना पड़ता है। उपयुक्त माध्यम वह जो मितव्ययी हो तथा अधिकतम लाभप्रद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है पूरी यानी पूंजी संरचना से क्या आप समझते हैं, पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दिया गया पूंजी संरचना से आशय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों की पारस्परिक यानी क्या पारस्परिक यानी पारस्परिक अनुपात से है। इसमें समस्त दीर्घकालीन को सम्मिलित होते हैं जैसे अंश पूंजी, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण तथा संचयतियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है नियंत्रण आगे देखना है समझाइए। नियंत्रण जो है आगे देखना है समझाइए। नियंत्रण का उद्देश्य व्यवसाय के भावी लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह कारण है कि सुधारक कार्यवायु इस प्रकार की जाती है कि भविष्य में उन कमियों और गलतियों को ना दोहराए और जाए जो कि वर्तमान में की गई। इस प्रकार नियंत्रण प्रक्रिया कार्य की वास्तविक प्रगति की समीक्षा ही नहीं वरन भविष्य के लिए उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रबंधन की नियंत्रण कार्य में प्रयोग होने वाले विचलन शब्द का अर्थ बताएं। उत्तर दिया गया है नियंत्रण प्रक्रिया का अगला तीसरा स्तर परिमाण विचलन और वास्तविक हुए कार्यों के बीच आने वाले अंतर के कारणों को मालूम करना। इससे वह यह तथ्य मालूम करने का प्रयुक्त किया जाता है कि जो अंतर आया हुआ गलत योजना बनाने के लिए कारण आया है या योजना ठीक तरह से लागू करने के कारण आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मुद्रा बाजार क्या है। मुद्रा बाजार जो है क्या है। मुद्रा बाजार वह केंद्र है या बाजार है जिसमें मुद्रा एवं अल्पकालीन वित्तीय यानी आस्तियों जो मुद्रा के निकट की प्रतिरूप ही ली और दी जाती है। मुद्रा बाजार में मुद्रा विभिन्न पत्रों, प्रतिज्ञाओं पत्रों, अल्पकालीन बिलों को मुद्रा वर्थ कहा जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है विपणन की दो तत्व को बताइए। क्या विपणन की दो तत्व को बताएं। उत्तर दिया गया विपणन के दो तत्व जो है निम्नलिखित है बाजार तथा ग्राहक। क्या विपणन की दो तत्व हैं कौन कौन है तो बाजार है और एक है ग्राहक यानी कस्टमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है उच्च स्तरीय प्रबंध की किन्हीं तीन कार्यों को बताएं। उत्तर दिया गया है उच्च स्तरीय प्रबंध की दो कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है दो कार्य निम्नलिखित हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता। और थर्ड नंबर पर जो दिया गया है क्या निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा विभिन्न साधनों की व्यवस्था की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्पाद के मूल्य संबंधी निर्णय से आपका क्या तात्पर्य है। क्या उत्पाद की मूल्य संबंधी निर्णय से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर दिया गया है मूल्य निर्धारण विपणन मिश्रण का दूसरा तत्व है। मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मूल्य उपभोक्ताओं को अधिक प्रतीत ना हो, संस्था प्रतियोगिता में टक्कर उचित लाभ प्राप्त कर सके तथा संस्कारी नियंत्रणों से भी अपने आप को बचा सके।
तो आप लोगों को 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए 1 से 30 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को 2022 के एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर दिए। आप लोगों को अगर जो ये यानी 30 क्वेश्चन अगर जो आप लोग रट लेते हैं, कम से कम आप लोगों को 10 नंबर इससे यानी 10 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आ सकते हैं, 10 नंबर आ सकते हैं, एकदम आ ही सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, अभी 30 तक, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 50 तक प्रोवाइड कर देंगे। 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और आप लोगों को यानी कम से कम यानी 8 फरवरी तक आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे 50 तक। तो आप लोग एकदम अच्छी तरह से 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से एकदम कीजिए, और एकदम 2022 के एग्ज़ाम में कमाल कीजिए, एकदम धूम मचा दीजिए, एकदम कमाल कर दीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, सफलता आप लोगों का सोर्स मचाएगा ही मचाएगा। और मेहनत कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। क्या है? मेहनत कीजिए, फल का चिंता नहीं करना है किसी को। मेहनत पर सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, फल का यानी फल क्या मिलेगा ये आपको चिंता नहीं करना। तो एकदम लगी रहिए तैयारी में बेहतरीन। आप लोग तैयारी जो है दिन रात, अभी 10 दिन बचा है, एकदम एक कर देना है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों के लिए, आप लोगों को हम बोलते हैं, हम अपने लिए आप लोगों को नहीं बोलते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।